मानव भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज का ऑनलाइन टॉपिक रखा गया है प्रवास के कारक व प्रकार। मैं बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से ये ऑनलाइन टीचिंग लेसन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन भूतकालिक एवं वर्तमान। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन मानव भूगोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिघटना है। प्रवासन का वास्तविक रूप आवास का अस्थायी विस्थापन है। ये मौसमी के साथ साथ अस्थायी भी हो सकता है। जब आवास का परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है तब उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कहा जाता है। आवासन के कारकों को अधिकर्षण एवं प्रतिकर्षी कारकों के अधीन रखा जा सकता है। अधिकर्षक कारक गंतव्य मेजबान देश से कार्य हैं। इन कारकों में बेहतर रोजगार, बेहतर जीवन दशाएं तथा अनुकूल आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियां शामिल हैं। दूसरा है प्रतिकर्षण कारक स्रोत क्षेत्र से कार्यरत करते हैं तथा इनमें जनसंख्या, आकार में वृद्धि, अस्थिर भूमि संबंध, बेरोजगारी, गरीबी, खाद्य अल्पता, सामाजिक व धार्मिक उत्पीड़न, बाढ़ों व अकालों का पुनर्गठन, असुरक्षा तथा राजनीतिक तनाव शामिल हैं। समग्र रूप में प्रवासन अधिकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों कारकों का एक कार्य है। प्रवासन के सिद्धांत। क्रियावादियों के अनुसार प्रवासन स्वैच्छिक प्रक्रिया है जो भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के वितरण की स्थैतिक असमानताओं के कारण गठित होती है। नव मार्क्सवादियों के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन निर्भरता का प्रकटीकरण है और जिसके कारण परिधि में अल्प विकास तथा कोड में अति विकास को प्रोत्साहन मिलता है। अल्प विकसित परिधि में अति विकसित कोड की ओर क्रम का संरक्षण पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के शोषण की अभिव्यक्ति करता है। जहां नव मार्क्सवादियों की विचार दृष्टि कठोरतापूर्ण है, वहीं क्रियावादियों की आशावादी। भूतकाल में उक्त दोनों कारणों से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन हुआ है। भौतिक व मानवीय संसाधनों के संतुलन हेतु अटलांटिका पार यूरोपीय संचारण हुआ, जबकि पूंजीवादी हितों की पूर्ति हेतु अफ्रीका दास व्यापार के माध्यम से बेरोजगारों का शोषण किया गया। अंतर क्षेत्रीय प्रवासन पूर्व ऐतिहासिक काल से घटित होता रहा है, क्योंकि उस चरण में राजनीतिक सीमाएं विद्यमान नहीं थी। अतः उपनिवेशिक युग से पहले तक प्रवासन को वास्तविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय नहीं माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के अध्ययन को भूतकालिक एवं वर्तमान प्रवासनों में विभाजन किया जाता है। प्रवासन की भूतकालिक प्रवृत्ति 1960 तक मजबूत रही। कुछ भूगोलवेत्ता एवं समाजशास्त्री से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक ही मानते हैं। भूतकालिक प्रवासन 17वीं शताब्दी और उसके बाद हुए यूरोपीय विस्तार ने संभवतः विश्व के सर्वाधिक विशाल मानव प्रतिस्थापन को जन्म दिया।
रोमांचक समुद्री अभियानों के द्वारा की गई नवीन खोजों ने नए विश्व के संसाधनों के दोहन की संभावनाओं को बढ़ाया तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के समान संसाधनों पर पड़ रहे जनसंख्या दबाव को कम किया। इस प्रकार का प्रवासन दो अलग अलग गंतव्यों की ओर हुआ। एक गंतव्य में विस्तृत जनसंख्या वाले उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र शामिल थे जो सुगम पहुंच तथा विदेशी फसलों के उत्पादन की दृष्टि से उपयुक्त थे। दूसरा गंतव्य में शीतोष्ण घास भूमियाँ एवं काष्ठ भूमियाँ शामिल हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से विरल थी। अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण क्षेत्रों में यूरोपीय अधिवासियों का व्यापक संचारण हुआ। इस प्रवासन गतिविधियों में यूरोप की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग शामिल था। 1820 से 1930 के मध्य सर्वाधिक प्रवासन हुआ। दो विश्व युद्धों के ने बाध्यतापूर्ण प्रवासन को जन्म दिया। इस बाध्यतापूर्ण प्रवासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि प्रवासन प्रक्रिया में आयु, लिंग, शिक्षा और कौशल के आधार पर होने वाला सामान्य चयन अनुपस्थिति था तथा संपूर्ण समुदाय जड़ से उखाड़ दिए गए थे। 20वीं सदी के कुछ महत्वपूर्ण बाध्य प्रवासन निम्नलिखित हैं। 1917 की क्रांति के परिणाम स्वरूप लगभग 10 लाख रूसी लोगों को आसपास के यूरोपीय इलाकों में विस्थापित होना पड़ा। तुर्क राष्ट्रवाद से संबंधित अभियोगों के कारण 1920 के दशक में 5 लाख अमेरिकियों को तुर्की से भागना पड़ा। 1930 के दशक में नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए 10 लाख से अधिक यहूदी शरणार्थी जर्मनी से भाग गए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आगामी 3 वर्षों के दौरान पूर्वी एवं मध्य यूरोप में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने जनसंख्या विनिमय या स्थानांतरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार किया। 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा के बाद लगभग 1.5 करोड़ लोग उपमहाद्वीपों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर विस्थापित हुए। 1948 में इजराइल के उदय के परिणाम स्वरूप लगभग 1.5 करोड़ फिलिस्तीनी शरणार्थी अरब देशों की ओर संचरण कर गए। इस प्रकार भूतकालिक प्रवासन 3 प्रकारों स्वैच्छिक, वाद, यातनापूर्ण एवं सर्व प्रवासनों में विभाजित रहा। फिर है स्वैच्छिक प्रवास तब होता है जब तक जनसंख्या एक नई भूमि की ओर गति करने और वहां बसने के बारे में विचार करती है। इस प्रकार के प्रवास को अभिकर्षण कारक और प्रतिकर्षण कारक प्रभावित नहीं करते। यहाँ अभी भी कुछ छिपे हुए वन कार्यरत हैं। इस प्रकार का प्रवास स्थानांतरण धारा के रूप में यूरोप अप्रयुक्त भूमि ने यूरोपियनों को अनुकूल पर्यावरण दशाएं प्रदान की। एक बार भूमि की उपलब्धता का संदेश जब यूरोप में पहुंचा, मनुष्य के समूह ने इन नई भूमियों की ओर प्रवास करना आरंभ कर दिया। यद्यपि यहाँ स्रोत भूमियों पर कोई मुख्य समस्या नहीं थी, जनसंख्या वृद्धि ने प्रवास के लिए ईंधन का काम किया। नई खोजी गई भूमि इस स्थिति में थी कि प्रतिकर्षण पलों का निर्माण कर सके। इन भूमियों ने कृषि गतिविधियों के लिए पर्याप्त भूमि और चरागाह गतिविधियों के लिए घास भूमि प्रदान की। इससे अधिक बहुत से क्षेत्रों में खनिज खोजे गए। इन कारकों ने जनसंख्या प्रवास को तीव्र किया। कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान 90% जनसंख्या बाहर से प्रवाहित हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका की 80% जनसंख्या प्रवासित है। बलपूर्वक प्रवास
इस प्रकार का प्रवास समाज या सत्ता द्वारा स्वीकार की गई दबाव मूलक नीतियों के कारण होता है। श्रम प्रवास ये उपनिवेशवादी युग की मुख्य विशेषता थी। ये प्रवास उपनिवेशों से नए खोजे गए उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की ओर पाया जाता था। विशेष रूप से केंद्रीय अमेरिका के द्वीप और कैरिबियन, हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर लक्ष्य थे। इन प्रदेशों की जलवायु यूरोपियनों के लिए अनुकूल नहीं थी, इसलिए अफ्रीका और एशियाई मनुष्यों को यहाँ कार्य के लिए नियंत्रित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से देश प्रवासी जनसंख्या द्वारा नियंत्रित हुए। देश जैसे फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, गयाना श्रम प्रवास की भूमि हैं। यहाँ कुछ अंतर यूरोपीय श्रम प्रवास भी हुआ, जो उन देशों की ओर था जो औद्योगिक श्रम की मांग रखते थे, जैसे फ्रांस और पूर्व पश्चिमी जर्मनी। वर्तमान प्रवृत्ति बीए पार्ट सेकेंड की छात्राओं ने ये ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, जिसका भूतकालिक और वर्तमान स्वरूप को पढ़ा, उसका स्वैच्छिक प्रकार, उसका बलपूर्वक प्रवास, श्रम प्रवास आदि के बारे में अध्ययन किया। मैं सभी छात्राओं को, बीए पार्ट सेकेंड की सभी छात्राओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।